हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10 का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोगों का हिस्ट्री का है ना। चैप्टर 3 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ना कि किस तरीके से जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से किस तरीके से लिंक किए, किस तरीके से जो होता है ट्रेड वगैरह जो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री किस तरीके से डेवलप हुआ, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। हम लोग एक बात जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री जो होता है ना, उसको बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेडिवल, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अभी जो पीरियड चल रहा है वो मॉडर्न पीरियड है। इससे पहले वाला जो पीरियड था वो हम लोगों का मेडिवल पीरियड था, एंड सबसे पहले वाला जो पीरियड था वो हम लोगों का एंशियंट पीरियड था। तो हम लोग अभी उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफ्टन रेफर्ड टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 ईयर्स और सो। जब हम लोगों के ना ग्लोबलाइजेशन वर्ड के बारे में बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन जो होता है एक वर्ड से मिलकर बना है, जो होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, सारी दुनिया के, मतलब दुनिया के स्तर पर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ना, जब दो कंट्री आपस में एक दूसरे से ट्रेड के बिजनेस के द्वारा जुड़ी रहती है, तो वो हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जब हम लोगों के प्रोडक्ट का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, तो वो हमारा ग्लोबलाइजेशन कहता है। तो जब भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे ना इस चैप्टर में, तो इसका बेसिकली मतलब है ना, हम लोग 50 साल पहले या उससे थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हैं। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशंस ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड मचेस। जब हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे ना, कि ग्लोबल पहले जो थे ना, जब हम लोगों के मॉडर्न वर्ल्ड बनने में ना कितना सारा चेंजेस आए, किस तरीके से ट्रेड में चेंजेस आया, लोग किस तरीके से जॉब के सर्च में माइग्रेट करने लगे, जॉब बिजनेस के सिलसिले में लोग कैसे माइग्रेट करने लगे, कैपिटल का मूवमेंट कैसे होने लगा, हम लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। As we think about the dramatic and visible sign of global interconnections in our life today, we need to understand the phase through which this world in which life has emerged. अगर हम लोग ये बात समझेंगे ना, अगर ये बात हम लोग सोचेंगे किस तरीके से ग्लोबल इंटरकनेक्शन हुआ ना, किस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका जो जड़ है ना वो बहुत पुराना है, जिसको हम लोग को समझना ज़रूरी है। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलेक्ट। शुरुआत से ही ना, पुराने समय से ही ना, ह्यूमन सोसाइटी जो था ना, जो मानव समाज था ना, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। फ्रॉम एंशियंट टाइम ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल वास्ट डिस्टेंस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और इसके परसिक्यूशन। शुरुआत के टाइम से ही ना, जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, ये सब ना लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। किस चीज़ के लिए, तो नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक का ना डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। दे कैरी गुड मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडिया, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज। ये अपने साथ क्या क्या लेकर जाते थे, तो गुड्स लेकर जाते थे, मनी लेकर जाते थे, अपना साहित्य लेकर जाते थे, स्किल लेकर जाते थे, आइडियाज लेकर जाते थे, अपना इन्वेंशन लेकर जाते थे, और कभी कभी जर्म्स और डिजीज भी अपने साथ लेकर जाते थे। एज अर्ली एज 3000 BC एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे। 3000 साल पहले से ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है ना, वो आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं, वेस्ट एशिया वगैरह में देख रहे हैं। फ्रॉम मोर देन मिलेनिया कौड़ी, बहुत सारे कौड़ीज वगैरह देखने के लिए मिला है, जो चाइना से जो होता है ना, ईस्ट अफ्रीका वगैरह में ट्रांसपोर्ट हुआ है। कभी कभी डिजीज, कभी कभी जर्म्स वगैरह जो होता है ना, ईस्ट चाइना से जो होता है ना, वो ईस्ट अफ्रीका में ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट किस तरीके से वर्ल्ड से लिंक है। इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से ना सिल्क का ट्रांसपोर्ट होता था। सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो था एक बेस्ट एग्जाम्पल ये समझने का कि किस तरीके से जो दुनिया में ना एक ना, जैसे सिल्क के द्वारा किस तरीके से कल्चरल लिंक बना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट दुनिया का, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो ये चीज़ समझने के लिए सिल्क रूट
रूट जो होता है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। द नेम सिल्क रूट पॉइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। सिल्क रूट जो होता है ना वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सिल्क रूट का नाम ही सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि सिल्क रूट जो होता है एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इस बात को समझने के लिए कि सिल्क का जो रास्ता था ना वो चाइनीज सिल्क कार्गोज यहाँ से ट्रांसफर होता था। हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट ओवर सी ओवर लैंड एंड बाई सी uniting together vast region of Asia and linking Asia with Europe and Northern America। जो हमारे हिस्टोरियन जो है ना उन्होंने ना बहुत सारे रूट्स का ना बहुत सारे रास्तों का पता लगाया जिसके थ्रू जैसे लैंड हो चाहे समुद्र हो, ज़मीन का रास्ता हो, समुद्र का रास्ता हो, बहुत सारे ऐसे रास्तों का पता लगाया जिससे एशिया जो होता है ना वो यूरोप से और नॉर्दर्न अमेरिका से सिल्क रूट के द्वारा किस तरीके से जुड़ा हुआ था इस चीज़ का। दे आर नॉन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर क्रिश्चियन एरा। ये जो होता है ना क्रिश्चियन एरा से पहले का समय है और 15th सेंचुरी वगैरह का बात कर सकते हैं। बट चाइनीज पॉटरी travel the same route as did textile and species from India and Southeast Asia। जैसे चाइनीज़ पॉटरी वगैरह यहाँ से इंडिया का टेक्सटाइल और स्पीसीज मसाला साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया से टेक्सटाइल मसाला ये सब जो होता है ना ट्रांसपोर्ट होता था इन रिटर्न। और रिटर्न में क्या आता था ना तो रिटर्न में जो होता है ना यहाँ से इंडिया से और ना साउथ ईस्ट एशिया से क्या होता था स्पीसीज जो होता है टेक्सटाइल स्पीसीज जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता था और बदले में क्या आता था गोल्ड आता था, सिल्वर आता था यूरोप और एशिया के अलग अलग पार्ट से। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज अवे वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज होता है वो हाथों हाथ होता था। एक तरफ से बिजनेस किया जाता था, दूसरी तरफ से अपना कल्चर लिया जाता था दूसरे कंट्री का। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरी लेटर। पहले जो था क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे ना जो अपने धर्म का प्रचार करते थे वो इसी रास्ते से आते थे और लोगों को ना बताते थे कि उनके धर्म के बारे में उनके रिलीजन के बारे में बताते थे। कुछ समय के बाद मुस्लिम जो था इसी रास्ते का यूज करने लगा अपने धर्म को फैलाने के लिए। मच बिफोर ऑल इन सबसे पहले बुद्धिज्म जो होता है ना इंडिया में ना इसी बुद्धिज्म का जो धर्म था ना वो इसी रीजन से आया इंडिया में और जो था अलग अलग डायरेक्शन में ना अपने सिल्क रूट के अलग अलग डायरेक्शन में ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। नेक्स्ट क्या है हम लोग का फूड ट्रेवल्स सब घटी एंड पोटैटो। फूड ऑफर मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। देखिए फूड जो था ना वो स्टार्टिंग से एक एग्जाम्पल बना हुआ था। बहुत लंबा लंबा दूरी तय किया जाता था खाने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज होता था। Traders and travelers introduce new crop to the land they travel। Traders and travelers जो थे ना वो क्या करते थे ना इंट्रोड्यूस नया नया क्रॉप जो होता है वो इंट्रोड्यूस करने लगे। जहाँ पे भी वो ट्रेवल करते थे सफ़र काफ़ी लंबा होता था तो जहाँ पे वो ना ट्रेवल करते थे वहाँ नए नए क्रॉप्स जो थे ना वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ऑरिजिन। रेडी जो फूड स्टफ जो होता था ना वो ना अपना ऑरिजिन शेयर करता था। जैसे हम लोग स्पेगेटी या फिर नूडल्स का एग्जांपल ले सकते। इट इज़ बिलीव डेट ऐसा माना जाता था कि नूडल्स जो होता है वो ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना के वेस्ट से आया और बिकम स्पेगेटी बन गया आपका। और परहैप अगर हम लोग अरब ट्रेडर्स की बात करें तो पास्ता जो था 50 सेंचुरी में सिसिली में आया आइलैंड में। मतलब फूड जो था जनरली क्या बोला जा रहा है फूड जहाँ पे भी जो जाते थे तो वो अपना ना कल्चर के हिसाब से अपना क्रॉप ग्रो करते थे और लेकिन उसका ऑरिजिन चेंज नहीं होता था। मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड हम लोगों का बहुत सारा जो कॉमन फूड है जैसे कि पोटैटो हुआ, सोया हुआ, ग्राउंडनट हुआ, माइज हुआ, टोमेटोज हुआ, चिलीज हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ एंड सो ऑन were not known to our ancestor until about 5 century ago। जैसे बहुत सारा फूड जो होता है ना जो अभी हम लोग खाते हैं जैसे पोटैटो हुआ, सोया हुआ, ग्राउंडनट हुआ, माइज हुआ, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब ना आज से ना मतलब 5 सेंचुरी एगो तक ना हमारे जो पूर्वज लोग थे ना हम इस सारे फूडों के बारे में नहीं जानते थे। ये क्या है ना अभी अभी डेवलप हुआ फूड है। दिस फूड वेयर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलम्बस एक्सीडेंटली डिस्कवर द वास्ट कंटिनेंट वुड लेटर बिकम नॉन एज अमेरिका। ये फूड जो होता है यूरोप में कब डिस्कवर किया गया, यूरोप में भी ये कब इंट्रोड्यूस
क्रिस्टोफर कोलंबस ने ना जब अमेरिका की डिस्कवरी की थी, तब जाके ये यूरोप में ना पता चला कि हाँ ये इस टाइप का फूड वगैरह भी होता है। हेयर वी यूज़, यहाँ पे जब हम लोग अमेरिका यूज़ करेंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के बारे में बात करें। इसका मतलब हम लोग नॉर्थ एंड साउथ दोनों के बारे में कर रहे हैं। इनफैक्ट मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड, बहुत सारा हम लोगों का खाना ऐसा है जिसका ओरिजिन का है अमेरिका से जो आया है। सम टाइम द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। कभी कभी जो नया फसल होता है ना, वो लाइफ और डेथ के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। यूरोप पीपल, ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यूरोप पीपल बिगिन टू ईट बेटर एंड लाइव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शंस ऑफ हम्बल पोटैटो। यूरोप के जो गरीब थे ना, उन लोगों का लाइफ में ना पहले जो होता है ना और अच्छा हो गया जब पोटैटो आया है ना, जब उन्हें पोटैटो के बारे में पता चला ना, तब उनका लाइफ और ज़्यादा अच्छा हो गया। आयरलैंड poorest peasant become so dependent on potato that when disease destroy the potato crop in the mid 1840, hundred of thousand die of starvation। आयरलैंड के ना गरीब जो थे ना, वो तो गरीब किसान जो थे ना, वो तो आलू पे इस तरीके से डिपेंड कर गए ना, मतलब इस तरीके से वो डिपेंड हो गए ना कि 1840 में जब ना ये आया, जब ना स्टारवेशन आया, मतलब फसलों में ना बीमारी फैलने लगी, तब क्या हुआ, हजारों की संख्या में लोग जो होते हैं ना ड्यू टू भूखमरी के कारण मरने लगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक ही फसल जानते थे, वो था आलू। और आलू में क्या हो रहा था, बीमारी फैल रहा था, और जब बीमारी फैल रहा था वो लोग कुछ खा नहीं पा रहे थे, तो इसके कारण वो लोग भूख से मरने लगे। तो वही यही तो सेम यही बात बोला जा रहा है ना कि जो जो ना गरीब, कभी कभी क्या होता है, खाना जो होता है वो डिफरेंसेस बन जाता है, किसके लाइफ और डेथ के बीच में ना डिफरेंस को ना मिटाता है। जब पोटैटो आया तो ना जो यूरोप के पुअर थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि पहले वो लोग मीट वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा टाइम उन लोगों का भूख में बीतता था। लेकिन जब पोटैटो आया तो पोटैटो को वो चीपली अफोर्ड कर पा रहे थे, अपने ना डाइट में शामिल कर पा रहे थे, तो वो ना पूरी तरीके से पोटैटो पे डिपेंड हो। अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, कॉन्क्विस्ट है, डिजीज है एंड ट्रेड है। कॉन्क्विस्ट का मतलब जीत होता है, किस तरीके से बीमारियां, और ट्रेड पे जीत हुई हम लोगों की, तो वो देखते हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th century आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड अ सी रूट टू एशिया इज ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका। जो पहले लोगों को क्या लगता था ना कि वर्ल्ड जो है ना वो एक मतलब छोटा सा हिस्सा है, तब तक उन लोगों को नहीं पता था, जब तक उन लोगों को ना सी रूट्स वगैरह अलग अलग कंटिनेंट्स के बारे में नहीं पता चला ना, तब तक लोगों के लिए क्या था कि ना पूरे लोग सब कोई क्या मानते थे कि दुनिया काफ़ी छोटा है। फॉर सेंचुरीज बिफोर, बहुत साल पहले तक इंडियन ओशियन जो होता है ना, बसलिंग ट्रेड के लिए जाना जाता था, जहाँ पे गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, इन सभी को ना एक पार से वाटर में ना एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा जाता था। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दिस फ्लो एंड क्यूटिकल पॉइंट इन द नेटवर्क। इंडिया जो होता था ना वो एक सेंटर पॉइंट बना हुआ था इन सब चीज़ों का फ्लो करने में। द एंट्री ऑफ यूरोपियन, जब यूरोप का एंट्री हुआ ना, तो धीरे धीरे सब चीज़ जो था वो फैलने लगा। बिफोर इट्स डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी से पहले अमेरिका हैड बिन कट ऑफ। अमेरिका जो था वो पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ लाइन में था, मतलब पूरे वर्ल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं था, सैकड़ों साल तक कोई उसको नहीं जानता था। लेकिन 16th सेंचुरी में ना जब ना अमेरिका के बारे में पता चला, तो वहाँ के क्रॉप्स, मिनरल वगैरह काफ़ी अच्छा था, लोग जो था उस पर डिपेंड करने लगे। प्रीशियस मेटल, बहुत ज़्यादा मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर एंड माइंस जो आज के टाइम में पेरू एंड मेक्सिको में मौजूद है, वो ना यूरोप को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गुड बनाए उस टाइम में। लीजेंड स्पीड, धीरे धीरे सब चीज़ फैलने लगा। यूरोप जो होता है अबाउट साउथ अमेरिका को पूरी तरीके से लूटना चाहता था। बहुत सारा जो होता है ना सर्च, मतलब पहले के ना डोरेडो का मतलब क्या होता है, ऐसा शहर जहाँ पे सिर्फ सोना ही सोना हो। तो पहले यूरोप के लोग ना साउथ अमेरिका के बारे में यही सोचते थे कि ना यहाँ पे सिर्फ सोना ही सोना है। तो इस टाइप का कुछ कुछ चेंजेस हुआ। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट द एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वॉज डिसेबली अंडर द मिड 16th सेंचुरी। पोर्टुगीज और स्पेनिश होते हैं ना, वो अमेरिका को अपने कब्जे में करना चाहता है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ सुपेरियर फायर पावर। यूरोपियन जो होता है ना एक बड़ा फायर पावर बन के सामने नहीं आया, इट वॉज द मोस्ट पावरफुल। यूरोप में ना बहुत पावरफुल वेपन्स वगैरह थे, स्पेनिश वगैरह थे, लेकिन सिर्फ जर्म्स के कारण ना अमेरिका को जीत लिया गया। ड्यू टू जर्म्स के कारण ना पूरे अमेरिका को लूट लिया गया। वो कैसे किया गया देखते हैं हम लोग आगे।